जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में, जिसमें हम आपको नवरात्रों की कथा सुनाते हैं। आज हम आपको बताएंगे नवरात्र के 5वें दिन की कथा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और उन्हें से भी सब्सक्राइब कराइए। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन देवी भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता को समर्पित है। मान्यता है कि विधि विधान से स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह संतान संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होता है। निसंतान को संतान प्राप्त होती है। कहा जाता है, बिना कथा का पाठ किए बिना माता की पूजा को संपूर्ण नहीं जाना जाता। तो आइए सुनते हैं माता की कथा। सनातन धर्म में नवरात्र के पावन पवन का विशेष महत्व है। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता का होता है। इस दिन हमें स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माता को मोक्ष द्वार खोलने वाली के रूप में भी जाना जाता है। इन माता को नारंगी रंग अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर माता को गुड़हल का पुष्प अर्पित करने व मिठाई का भोग लगाने से माता अपने भक्तों पर सदैव प्रसन्न होती है। आइए सुनते हैं कथा। कहा जाता है, माता धरती लोक पर असुरों का नाश करने के लिए प्रकट हुई। माता को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। धार्मिक ग्रंथों की माने तो बिना कथा के माता की पूजा को संपन्न नहीं माना जाता। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस, उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान देना चाहा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा, ऐसा असंभव है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत एक दिन निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया और उसने बड़ी चालाकी से एक वर और मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। क्यों, उसने सोचा, महादेव ना कभी गृहस्थ जीवन अपनाएंगे और ना ही उसका वध होगा। इस तरह से वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहा। वरदान प्राप्त करते ही उसके धरती व स्वर्गलोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में सभी परेशान हो गए। एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और भोलेनाथ को उसके अत्याचारों से अवगत कराया। उसके पश्चात भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया, जिसका नाम उनके बाद उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद अथवा कार्तिकेय था। भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का रौद्र रूप है। माता को लेकर एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई। माता का ये स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर इंद्र भगवान अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी है, इसलिए सभी देवतागण माँ दुर्गा को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। इस प्रकार माँ की पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में की जाने लगी। जय माता की।